हाय गाइस, मैं हूं अंजना रितोरिया, आपकी 40 से 40 करोड़ की ऑथर और करोड़ों की बातों की ऑथर। एक बात बताना चाहती हूँ। एक सवाल आता है कई बार, कमेंट्स करते हैं सब कि मैम हर किसी को लाइफ कोच क्यों बनना है, हर किसी को अब सडनली यही पर्पस क्यों समझ आ रहा है कि लाइफ कोच बना जाए। तो इसका एक बहुत सुंदर जवाब देना चाहती हूँ कि होता क्या है कि हम जो इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, हमारी ज़िंदगी में कई तरह के दुख होते हैं। कभी सेहत का दुख, कभी पैसे का दुख, कभी रिश्तों का दुख, कभी करियर का दुख, है ना, बहुत सारी चीज़ें। और तब अगर कोई एक मेंटर मिल जाता है हमको किस्मत से और हम उसका हाथ थाम लेते हैं और हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, तो सबसे पहला ख्याल यही आता है, वो भी क्यों सफ़र कर रहा है। और फिर लगता है कि चलो उसकी मदद कर दी जाए, और बस वही आपको कन्वर्ट कर देता है लाइफ कोच में। जब आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है और आपके दिल में कंपैशन आ जाता है पूरी दुनिया के लिए, उस कंपैशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप लाइफ कोच बन जाते हो कि अब इस कंपैशन को हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं ज़िंदगियाँ बदलने के लिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर मेरा वीडियो देख के या टीचिंग्स लेके हर किसी को लाइफ कोच बनना है। येस, यू आर वेलकम इन टू द कोचिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे लाइफ कोचिंग आज एक इंडस्ट्री बन गई है, जहाँ पे बहुत लोग अपने आप को स्टेबल कर पा रहे हैं। वेलकम, बट अपना मकसद ध्यान रखिए कि ज़िंदगियाँ बदलनी है। ये ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि अगर आपकी ज़िंदगी बदली है कुछ जानकर, तो क्यों नहीं आप बदलेंगे दूसरों की ज़िंदगी। और यही करना चाहिए, यही आपका काम है। इसीलिए आप धरती पे आए हैं, टू कॉन्ट्रीब्यूट ऑन दिस प्लानट अर्थ। मेरी भी जर्नी वही रही। 10 साल तक काफ़ी स्ट्रगल किया, स्ट्रगल की बातें की, बहुत सारे दुख के आंसू निकाले हैं इस आंखों ने। और जब खुशी के आंसू छलकने लगे दिन में 4 बार, तब समझ में आया कि नहीं, ये तो लोगों को पता भी नहीं है। और फिर मेरी जर्नी शुरू हुई थी लॉकडाउन के 40 दिन में। 30 दिन का इस्तेमाल करके मैंने एक बुक लिखी थी, 40 से 40 करोड़, जो बेस्ट सेलर बन गई। उसके बाद करोड़ों की बातें लिखी, लाइफ कोच बन गई। करोड़ों की बातें करते करते मैं आज यहाँ पहुँच गई कि अब करोड़ों की बातें हो गई, वेबिनार हो गया, किताब हो गई, करोड़ों की मुलाकातें, सेमिनार हो गया। अब मैं करने जा रही हूँ करोड़ों का रिट्रीट। एक एनुअल इवेंट मेरा हर साल होता है, दैट इज शब्दों की बातें वेबिनार। क्योंकि कई बार हमारे गलत शब्द जो होते हैं हमारा गलत भविष्य बना देते हैं, और वो हर साल लेती हूँ। क्योंकि साल की शुरुआत 2 से 3 इवेंट, ज़िंदगी के साल के ऐसे होते हैं जिसको अगर आपने मौका दिया अच्छे से जीने का, तो वो आपका पूरा वक्त क्रिएट कर देता है बेहतर वाला। उसमें से आपका बर्थडे होता है कि जब भी आपका बर्थडे हो आप उसको बहुत बेहतर तरीके से मनाएं। और दूसरी चीज़ आपका नया साल, कि नए साल में आप क्या कर रहे हैं जिससे पूरे साल के 365 दिन अच्छे जाएं। तो 365 दिन अच्छे जाने के लिए अगर 5 दिन का रिट्रीट करना पड़े ऋषिकेश में, तो हम क्यों ना करें। एटलीस्ट 360 दिन आपके सिक्योर हो जाते हैं। पिछले साल जब मैंने शब्दों की बातें वेबिनार किया था, आधे से ज़्यादा लोग जो कह रहे थे कि हमारा कभी 25 सालों में, 40 सालों में कोई साल इतना अच्छा नहीं गया, वो ये साल अच्छा गया वो वेबिनार करने के बाद। इसका मतलब कुछ तो है ना पावर आपकी टीचिंग्स में। क्योंकि वो टीचिंग्स जब माइंड में जाती है तो हम उस तरह से काम कर पाते हैं और उसी तरह से हम जीवन को क्रिएट कर पाते हैं। बिकॉज हमको जीवन जीना तो आता है, बट उसको अच्छा बेहतर क्रिएट करना नहीं आता है। हमको जीवन जीने भेज दिया, हम जीने लगते हैं, लेकिन उसको क्रिएट भी कर सकते हैं ये नहीं पता होता है लोगों को। जब वो सिखा दिया जाता है तो उनकी क्रिएशन स्टार्ट हो जाती है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। करोड़ों का रिट्रीट क्यों करना है, पहले मैं ये बताती हूँ। कल ही रीमा जो कनाडा की हैं, है ना, मुझे आज भी याद है कि एक घर के लिए उन्होंने करोड़ों की बातें वेबिनार किया था। बहुत सारे घर हो गए कनाडा में, बहुत सारे शोरूम्स हो गए। अब वो उन्होंने कल कमेंट किया, मैम पैसा तो है बट टाइम नहीं है। तो यस, करोड़ों का रिट्रीट किसको करना है, जिसके पास पैसा तो है पर टाइम नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पैसा कमाना सिखाया, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहती हूँ फ्रीडम विथ विजडम। पैसा कितना भी हो, लेकिन अगर आप अपना जीवन उस तरीके से नहीं जी पा रहे हैं जैसा जीना चाहते हैं, तो वो पैसा आपकी मदद नहीं कर रहा है। पैसा हमको फ्रीडम के लिए चाहिए, पैसा हमारे मतलब के लिए हम यूज कर सके, पैसा हमको रोक के नहीं रख सके, पैसा हम जैसा बोले वैसा कर सके, तब पैसे का मतलब है। पैसा आपको नहीं चला सकता कि पैसा बहुत आ गया, बिजनेस बहुत बढ़ गया, अब टाइम नहीं है जीने का। हमने तो जीने के लिए ही अच्छा पैसा मांगा था। तो रीमा, डेफिनेटली ये 5 दिन आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ज़रूर आना है रिट्रीट में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि पैसा होने के बाद भी फ्रीडम क्रिएट की जा सकती है। ऑफ कोर्स आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि बहुत बिजनेस है, कैसे निकलेगा, जहाँ चाहा वहाँ रहा।
जब आप सोचेंगी कि यस मुझे करना है, क्योंकि नहीं तो ये पैसा तो है और आता रहेगा और बढ़ता रहेगा और आप काम करते रहे, लेकिन कब तक? सो फ्रीडम विथ विजडम मिलने वाला है इस रिट्रीट में। सो जिसके पास पैसा है और टाइम नहीं है, उन्हें आना है रिट्रीट में। जिसके पास पैसा है लेकिन सेहत नहीं है, तो क्या मतलब उस पैसे का कि अगर आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सेहत की वजह से आप बिस्तर में हैं या परेशान हैं, तो आपको तो ये रिट्रीट में ज़रूर आना है, क्योंकि वहाँ पे योगा होगा, मेडिटेशन होगा। उसका क्या फ़ायदा है, आपको एक बात बताती हूँ। आपके शरीर की बीमारी किसी वायरस, बैक्टीरिया या अंदर की बीमारी से नहीं है। ये सारी बीमारियां यहाँ से क्रिएट होती हैं। जब यहाँ कोई बीमारी नहीं होती है तो शरीर को कोई बीमारी छू भी नहीं सकती है। तो अगर आप शरीर से परेशान हैं किसी भी वजह से, तो फिर आपको रिट्रीट में आना है। एक बात बताती हूँ, अब किसको आना है रिट्रीट में जो ये बोलता है मैम आना तो है बट पैसा नहीं है, कैसे आए? तो डेफिनेटली आपको तो रिट्रीट में आना है, क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो वही तो मैं सिखाऊंगी कि पैसा आया कैसे जा सकता है, किस तरह से पैसे की एनर्जी को जिंदगी भर आप अपने साथ लगा के रख सकते हैं एज अ कंपेनियन। और अगर वो नहीं आता है तो 5 दिन का टाइम मिल रहा है आपको मेरे साथ रहने का, मेरी पूरी जर्नी समझने का, कि किस तरह से पैसे की एनर्जी को मैं अपने साथ रखती हूँ। पैसे को मैं बहुत प्यारी हूँ, पैसा मेरे बारे में सोचता रहता है, मैं पैसे के बारे में सोचती रहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे कंपेनियन हैं, हम दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड है। इस तरह की भावनाएं जब आप पैसे को देते हैं तो पैसा आपको कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता। बट इसके लिए एक अच्छी प्रैक्टिसेस लगती है, हैबिट्स लगती है, इमोशंस लगते हैं, क्रिएशन लगती है, जिस तरह का पैसा आप क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन अगर नहीं आता तो सीखना पड़ेगा। तो अगर पैसा नहीं है तो आना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि मैम पैसा नहीं है तो आए कैसे, आप तो पैसा ले रही हो। ऑफ कोर्स मैं पैसा ले रही हूँ, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। सडनली जब कोई बीमारी हो जाती है, और तब क्या पैसा होता है हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस के लिए? कई परिवार मैंने देखे हैं, किडनी फेल हो गई, कुछ हो गया, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ बीमारियों के, लेकिन सडनली लोगों की जिंदगी में हुआ है। और जब डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन करना पड़ेगा और सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा, इतना पैसा लगेगा, तो वो पैसा अरेंज हुआ है। बस यही डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि सर्वाइवल में आप क्रिएट नहीं कर सकते, तो ये सर्वाइवल मोड में आप क्या करेंगे? सो बेकार चीज को आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन अच्छी चीज को आप संवार सकते हैं। तो अगर आप अच्छे हैं अभी, तो आप इसको संवार लीजिए, संवारना पड़ेगा। बेकार चीज कब हो जाती है? जब शरीर बेकार है, ये वो, तब आप उसको ठीक करेंगे, पैसा अरेंज करेंगे, कहीं ना कहीं से करेंगे आप, तब तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सर पे आ गया है, बॉडी पे आ गया है, जान पे आ गया है। तब ये 2 लाख कहाँ से आएंगे, 5 लाख कहाँ से आएंगे? और किए हैं, हमारे परिवार ने भी किए और कई परिवारों ने ये अरेंजमेंट किया है। मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा मौका ऊपर वाला दे और तब हम उसको ठीक करने में वक्त लगाएं या पैसे को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करें। आज आप ये मान लीजिए कि नहीं, ये ज़रूरत है मेरी और मुझे ये पैसा अरेंज करना है, तब जाके आप उस बेहतर चीज़ जो भी आप हैं, आप जिस स्पेस में भी, अगर आप अच्छी स्पेस में हैं तो उसको संवार सकते हैं। हमको वो ठीक करने वाली स्टेज में नहीं जाना है कि कुछ ऊपर वाला ऐसा कॉन्ट्रास्ट दे कि ठीक करने में हमारे साल लग जाएं, फिर हम बेहतर करने में साल लगा दें। मैंने वही किया है। मैं बेकार हो गई थी, मेंटली बेकार हो गई थी, बैंक बैलेंस से बेकार हो गई थी, थॉट प्रोसेस सही नहीं थी, उसको ठीक करने में कुछ वक्त लगाया और फिर जाके अब संवार पा रही हूँ जैसी जिंदगी संवारना है। तो यस, आपको रिट्रीट में ज़रूर आना है। और किसको आना है रिट्रीट में? रिश्ते अगर अच्छे नहीं हैं, आपके पास कोई फटकता नहीं है, आप जिस रिश्ते को में प्यार चाहते हैं, आपको चेजिंग करनी पड़ रही है प्यार के लिए, रिश्ते के लिए, आपके आसपास के लोग, आपको ऐसा फील होता है कि वो आपको प्यार नहीं करते, सब मतलब से मेरे लिए है, मेरे पास है या मेरे लिए हैं, मैं जब चाहती हूँ तब रिश्ता नहीं आता है, तो रिट्रीट आपके लिए है। क्योंकि सारे रिश्ते, अगर कोई आपके पास नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम आप में, आपकी एनर्जी है, ऐसी नहीं है कि कोई आपके पास बैठना पसंद करे या आपके पास आना पसंद करे। एक बात बताती हूँ, कई लड़कियां मैंने देखी हैं जो शादी करती हैं और फिर बोलती हैं कि मैम 1 साल बाद डिवोर्स हो रहा है। तो मुझे बताइए, मैंने हमेशा से कहा है शादी करने से पहले शादी की बातें वेबिनार ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब आपकी शादी हुई है, अंडरस्टैंड दिस, जब आपकी शादी हुई है इसका मतलब आपने उस लड़के को देखा है, आपको पसंद आया है, आपने उससे सगाई की, वो आपको पसंद आया, आपने उससे शादी की क्योंकि पसंद था इसलिए शादी की, आप उसके साथ हनीमून करके आए हैं, इसका मतलब पसंद था। फिर सडनली ऐसा क्या हो गया कि साल भर बाद अब डिवोर्स चाहिए?
आपकी एनर्जी में प्रॉब्लम है, लड़के में तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। आपने सडनली, आपको लड़का चाहिए था, आपने छोटी छोटी चीज़ें की, ग्रैटिट्यूड किया, मेडिटेशन किया और उससे आपने फ़र्क देखा कि एक अच्छा लड़का ज़िंदगी में आ गया, लेकिन अब उस लड़के को बेहतर तरीके से उसको हैंडल कैसे करना है ये आपने सीखा ही नहीं, आपने जाना ही नहीं, अपनी एनर्जी पे ध्यान ही नहीं दिया। और जैसे ही वो लड़का आ गया, आपने ग्रैटिट्यूड छोड़ दिया, मेडिटेशन छोड़ दिया, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, अब वही लड़का बेकार लगने लगा। रीज़न, उसकी एनर्जी जो ठीक थी, आपकी जैसी एनर्जी खराब हुई वैसी वो खराब हो गया और हो जाएगा। और हर रिश्ता खराब हो सकता है अगर आपकी एनर्जी खराब है, और अगर आपकी एनर्जी अच्छी है तो सारे खराब रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। मैं बहुत बड़ी एग्जांपल हूँ इस रिश्ते की अंडरस्टैंडिंग की, कि जो पति छोड़ के चला गया 10 साल पहले, वो फिर अपनी पत्नी के साथ आके डिनर करता है ना, और मिलता है और मिलते हैं हम, और परिवार मिल गया है। जिस बेटी को बाप छोड़ के चला गया था 10 साल पहले, अब वो उससे बात करता है। ये बिगड़े हुए रिश्ते संवारे हैं मैंने, क्योंकि यहाँ से मैंने अपनी थॉट प्रोसेस संवार ली है। तो अगर आपके रिश्तों में गड़बड़े, अगर आपको ऐसा लगता है सब मतलब के रिश्ते हैं, प्लीज़ ये रिट्रीट आपके लिए है, सो दैट आप 5 दिन मेरे साथ रह के समझ सके कि करना कैसे है। एक ही बार जिंदगी मिली है, कुछ एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, और मैंने भी लगाए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। सो क्यों करना है रिट्रीट? बस इन्हीं वजहों से आपको वो रिट्रीट करना है। 5 दिन का रेसिडेंशियल रिट्रीट है, जहाँ पे आप मेरे साथ उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे, जो किसी ने नहीं किया हम वो करेंगे। 5th डायमेंशन, जब आप 3rd डायमेंशन में रहते हो तो 3rd डायमेंशन की नज़रों से दुनिया को देखते हो, ह्यूमन बॉडी की नज़रों से देखते हो। जब ह्यूमन बॉडी की नज़रों से देख रहे होते हो तो सारे इमोशंस आपको खराब लगे, इसने गुस्सा किया, इसने मुझे ये बोला, मेरे साथ ये हो गया, मुझे चोट लग गई, ये 3rd डायमेंशन की बातें हैं। 5th डायमेंशन में ये होता ही नहीं है, लेकिन 5th डायमेंशन में आप फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन आपको रहना नहीं आता। 1 2 3 4 5 6 8 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, जिसमें से 2nd 3rd फ्लोर में कुछ नहीं होता, सिर्फ सफरिंग्स होती है। और लिखा हुआ है, ये अगर आप लिफ्ट का बटन दबाएंगे 3rd फ्लोर, यहाँ पे लिखा हुआ है सफरिंग्स है, रिग्रेट्स हैं, अपसेट है, पेन्स हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, ऐसा पूरा लिखा हुआ है क्वालिटीज। तो क्या 3rd फ्लोर का बटन दबाएंगे, जहाँ पे 5th डायमेंशन में लिखा हुआ है लव है, बॉन्डिंग है, ब्यूटीफुल ट्रैवलिंग है, या ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, या सक्सेस है, या हैप्पीनेस है, या जॉय है, या हेल्थ है, या वेल्थ है, या विजडम है? आप 3rd फ्लोर का बटन दबाएंगे या 5th फ्लोर का बटन दबाएंगे? सो 5th डायमेंशन में आने के बाद बार बार 3rd डायमेंशन में हम फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इसी वजह से ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जो 5th डायमेंशन के लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स नहीं आते, इसीलिए 5 सालों से मेरी ज़िंदगी में कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं आया है। साधारण लोगों को ये भाषा समझ में नहीं आती है जो 3 डायमेंशन में रह रहे हैं। वो ये बोलते हैं सुख दुख तो आते ही रहेंगे, अरे 5th डायमेंशन में आके देखो दुख होते ही नहीं है वहाँ पे। बट आप आओ तो सही, तो कैसे आना है और कैसे वहीं पे रहना है, ये ऑलरेडी मैं जनवरी में कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, 3D to 5D में कैसे रहना है, 3 मंथ्स का इंटेंसिव ट्रेनिंग। लेकिन इसका आपको एक बेहतर नॉलेज मैं वहाँ पे दे सकती हूँ रिट्रीट में, क्योंकि हम आज सामने बैठेंगे, बातें करेंगे, 10 सवाल आपस में करेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे 5th डायमेंशन में रह सकते। अर्थ पे तो रहने आए हैं आप, लेकिन अर्थ के भी तो अपने अपने डायमेंशंस हैं, और हर डायमेंशन की अपनी खूबियाँ और खामियाँ हैं। सो 5th डायमेंशन की अपनी खूबियां हैं, 3rd डायमेंशन की अपनी खामियां हैं। यू हैव टू डिसाइड 3rd डायमेंशन में रहना है कि 5th डायमेंशन में रहना है। और आज नहीं तो कल 3 डायमेंशन लोग छोड़ने वाले हैं, और ये होगा आने वाले वक्त में। एवरीवन विल लीव 3rd डायमेंशन। इट इज यू हु हैज टू डिसाइड कि यू आर द लास्ट वन टू लीव द 3rd डायमेंशन और द फर्स्ट वन। आई एम इन द 5th डायमेंशन, तो ये भी वहाँ सिखाया जाएगा। हम 5th डायमेंशन हवन करेंगे। हवन के कितने फायदे ये हम सब जानते हैं। ऋषिकेश क्यों है? आप सोचिए, बाहर से, अमेरिका से और पूरे वर्ल्ड से लोग ऋषिकेश में आके वक्त बिता रहे हैं, कोई तो रीजन होगा। और बाहर के रॉबर्ट हमारे यहाँ के रामदास बन रहे हैं, हम झुमरी तलय के निर्मला पहले थे, हैं और रहेंगे, नहीं करना है।
हमारे ही भारत की तपोभूमि है जहाँ पे कई तपस्वी आए हैं और जिन्होंने बाहर से आने वाले लोगों को आशीर्वाद दिया है और उन्होंने तरक्की कर ली। और हम अपने ही भारत में रह के छोटी सी जगह है उत्तराखंड का ऋषिकेश, वहाँ की तपोभूमि पे जाने लायक नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत बहाने हैं, छुट्टी नहीं है, तबीयत खराब है, पैसा नहीं है, बच्चों की एग्ज़ाम है। ये तो चलता रहेगा। कौन सा वक्त है जब ये सब नहीं रहेगा? अगर वो वक्त है आपके पास तो मुझे बताइए, नहीं तो जो वक्त नहीं ला सकते वो आज ले आइए, सो दैट ये वाली ज़िंदगी आप ज़िंदगी भर जी सकें, जहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। बहुत कुछ होने वाला है। जो एनुअल इवेंट है मेरा शब्दों की बातें वेबिनार का, आप सब जानते हैं कि इस बार नहीं ले पाऊंगी मैं, क्योंकि ऋषिकेश जाना है। वहीं होगा सारा शब्दों की बातें वेबिनार, वहीं सारे सही शब्दों में मैं आपसे बातें करूंगी करोड़ों के रिट्रीट में। किस तरह से आपको डॉट टेक्निक करनी है, किस तरह से गोल कार्ड बनाना है, किस तरह से मैंने वो मिराकुलस बॉक्स बनाया था जिसमें से खूब मिराकल्स निकले थे, वीडियो है जो आप देख सकते हैं। ये सब वहाँ हम ही बनाएंगे और आपको कुछ लेकर नहीं आना है, आपको जस्ट रजिस्टर्ड कराना है। ये सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगी अपने हाथों से, सारे विजन बोर्ड की तैयारी मैं करूँगी आपको वहाँ जाके आपकी 5D किट मिल जाएगी कि आपके सामान में जैसे ही आप रूम में चेक इन करेंगे आपकी किट मिल जाएगी कि ओके क्या क्या एक्टिविटीज़ है और क्या क्या करना है। आपके टू डू लिस्ट की लिस्ट मैं लेके आऊँगी, आपके वाटर 2 का वाटर मेथड के स्लिप्स मैं लेके आऊँगी, उन पे क्या लिखना है वो मैं बताऊँगी। हम डॉट टेक्निक करेंगे, हम गोल कार्ड बनाएंगे, सारा स्टफ मैं ही लेके आने वाली हूँ मुंबई से। आपको रजिस्टर्ड कराना है, अपना नाम लिखाना है और जैसे ही आप पूरी फीस दे देते हैं उस रिट्रीट की, उसके बाद आयुषी को बताना है सो दैट आपके नाम की किट तैयार हो जाए, जो कि आप जब होटल में चेक इन करें तो आपको मिल जाए। 5 दिन का टाइम है, ऋषिकेश है, तपोभूमि है, बाहर के लोग आके फ़ायदा उठा रहे हैं और हम नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि भारत है, ये तरक्की कर रहे हैं, दुनिया नाम कमा रही है, दुनिया पैसा कमा रही है, दुनिया के पास फ्रीडम है और हम सिर्फ ये बात करें पैसा नहीं है। अरे तो कब होगा पैसा? क्या कोई गारंटी है कि इस तरीके से बैठने के बाद पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा। अगर इस तरह से बैठने के बाद तो एफर्ट्स लगाइए, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मैंने भी एफर्ट्स लगा के ही यहाँ तक आई हूँ, तब जाके इजी एंड एफर्टलेस लाइफ हुई है। शुरुआत एफर्ट्स करके ही करने पड़ेंगे, छोटे छोटे कामों के लिए इंटेंशंस बताने पड़ेंगे इस ब्रह्मांड को। मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ मेरे रिश्ते मजबूत हों, मैं ये चाहती हूँ मेरे रिश्तों में मेरे रिश्ते चहकते रहे, मैं ये चाहती हूँ मेरा बैंक बैलेंस महकता रहे, मैं ये चाहती हूँ मैं इस वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट कर सकूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मैं पूरी दुनिया में अपना नाम कर सकूँ अपने अच्छे कामों से, और तब मैं ये दुनिया छोड़ के जाऊँ। इतनी बड़ी बात कर रहे हैं हम, लेट्स लीव लेगेसी की बात कर रहे हैं कि जब इस दुनिया को छोड़ के जाना है, ये पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि कोई व्यक्ति इस धरती पर रहने आया था। आई एम रेडी कि कल अगर 11 बजे यमराज मुझे लेने आते हैं, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि कर लिया है। मुझे पता है कि कल भी अगर मुझे यमराज लेके गए सुबह 11 बजे, तो मुझे पता है कि आज के 50 साल बाद भी सबको पता होगा कोई अंजना रितोरिया इस पृथ्वी पर रहने आई थी। डू समथिंग लाइक दैट। एक ही जन्म मिला है और इसी जन्म को सार्थक करना है। बार बार नहीं मिलेंगे, हर साल नहीं मिलेंगे, हर साल एक नया साल आता है, 12 महीने निकल जाते हैं, हम सोचते रह जाते हैं। कब तक सोचते रहेंगे? टेक एक्शन। एक्शंस के ही रिजल्ट मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट के ही रिटर्न्स आते हैं। बस यही बताना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोग बहुत पूछ रहे थे क्या करते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। ये सब करेंगे हम 5 दिन। 4th को आप चेक इन करेंगे और लग्जूरियस होटल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको अंजना बताती है लग्जरीज और कंफर्ट जिंदगी में हमेशा होना चाहिए। आपका कप हमेशा फिल रहना चाहिए हैप्पीनेस का, सो दैट व्हेन इट इज ओवरफ्लोइंग यू आर शेयरिंग इट विद द वर्ल्ड। आपका नॉलेज का कप भरा होना चाहिए, वो अगर नहीं है तो आप लाइफ कोच बन भी गए, बहुत ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बिना नॉलेज के आप सस्टेन नहीं कर सकते। नॉलेज का कप भरा होना चाहिए, हैप्पीनेस का कप भरा होना चाहिए, प्यार का कप भरा होना चाहिए। होता यह है कि जब शादी होती है तो हमारा प्यार का खुद का कप तो भरा नहीं होता और हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें प्यार दे, उसका खुद का भरा नहीं है और चीज़ों में टकराव आते हैं, रिश्तों में टकराव आते हैं। तो वो भी सीख लीजिए कि किस तरह से आपका कप ऑफ लव भरा रहे। व्हेन इट इज ओवरफ्लोइंग, शेयर इट विद द वर्ल्ड, शेयर इट विद द कंपेनियन। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट करोड़ों का रिट्रीट। सही शब्दों की बातें करोड़ों के रिट्रीट के साथ हम सब करेंगे साल की शुरुआत, आप और मैं, बेहतर साल संवारने के लिए, बेहतर वक्त बनाने के लिए।
व्हाट्सएप आयुषी 8433558905 और लॉगिन कीजिए www.anjanaritoria.com पे, वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि पैसा नहीं है, पैसा तो आपके पास आ ही जाएगा। एक काम करिए, अगर पैसा नहीं है तो आज डील करिए यूनिवर्स से कि मुझे करना है करोड़ों का रिट्रीट, उसके लिए चाहिए 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल। वो बोल दीजिए कि इतने की ज़रूरत है, मुझे रिट्रीट करना है और इसलिए करना है क्योंकि मुझे दुनिया में कंट्रीब्यूट करना है। कंट्रीब्यूट मैं तभी करूंगी जब मैं सीख पाऊंगी। इस तरह की डील कर दीजिए यूनिवर्स से, और अगर अगले 10 दिन में पैसा आ जाए देन बुक द रिट्रीट। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। यही है मेरी जर्नी और मैं चाहती हूँ आप सबकी जर्नी ऐसी हो जो आइडियल बने दुनिया को बताने के लिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड लव यू।